इंटरनेट की दुनिया में अफवाह फैलाने वालों की कोई कमी नहीं। यहाँ किसी के निधन की अफवाह फैलाने से कोई भी पीछे नहीं रहता, खास करके सेलिब्रिटीज की। इनका मकसद सनसनी फैलाना है। आज हम उन सितारों के बारे में आपको रूबरू करवाने वाले हैं जिनके निधन की खबर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुई। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के निधन की खबर कैसे फैलाई गई। बता दें कि एक ब्लॉग ने एक ऐसी खबर दी थी कि अमिताभ बच्चन की सड़क हादसे में निधन हो गया। ये खबर इंटरनेट की दुनिया में तेजी से फैली। इस ब्लॉग पर ऐसी खबर आई थी कि अमिताभ बच्चन की कार हादसे में निधन हो गया। उनकी कार न्यू जर्सी और मॉरिस टाउन और रोजोवेल के बीच 26 जून को दुर्घटनाग्रस्त हुई। इसके मुताबिक अमिताभ का एक दोस्त गाड़ी चला रहा था और गाड़ी पर कंट्रोल खो बैठा और दुर्घटना हो गई। बता दें कि उनकी एक लेटे हुए तस्वीर वायरल हुई जिसमें बिग बी लेटे थे और इसके साथ ही उनके बेटे अभिषेक बच्चन खड़े थे और लोग समझने लगे कि ये फोटो सच है और उनका निधन हो गया है। लेकिन ये खबरें महज अफवाह थी। जानकारी दे दें कि ये पहली बार नहीं है जब बिग बी को लेकर इस तरह की अफवाहें उड़ी हो। इस खबर से पहले भी बिग बी को लेकर उनके निधन की खबर सोशल मीडिया में आग की तरह फैल रही थी। उस वक्त एक मैसेज भी व्हाट्सएप पे चल रहा था जिसमें कहा गया था कि अमिताभ बच्चन अब इस दुनिया में नहीं है, वो हमेशा याद आएंगे। ये बेहद ही शर्मनाक हरकत है कि किसी सेलिब्रिटी की अस्पताल के दौरान की या पुरानी तस्वीरों को इस तरह से इस्तेमाल किया जाना। बता दें कि इस तरह की अफवाह सिर्फ बिग बी के साथ नहीं बल्कि बच्चन परिवार के एक और शख्स के साथ हुई और वो खबर भी आग की तरह फैली। बहू ऐश्वर्या राय बच्चन भी इस अफवाह का शिकार हो चुकी हैं। ऐसी ही एक तस्वीर उनके निधन की भी वायरल हुई जिसमें ये खबर फैली कि ऐश्वर्या का निधन हो गया। बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर ऐसी खबरें फैल रही थी कि ऐश्वर्या राय को लेकर सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे तहलका मचा हुआ था। दावा किया जा रहा था कि ऐश्वर्या ने अपनी जान लेने की कोशिश की और इन चीज़ों का सबसे बड़ा कारण भी बहुत ही दिलचस्प बताया जा रहा था। ऐश्वर्या राय के बच्चन ने शॉकिंग अफवाह के साथ साथ इन बातों को लेकर ये कहा जा रहा था कि उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ बच्चन परिवार की वजह से की। बता दें कि ऐश्वर्या ने फिल्म ए दिल है मुश्किल में काफ़ी बोल्ड सीन दिए, तब से बच्चन परिवार उनसे खुश नहीं है। ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर काफ़ी सारे विवाद हो रहे हैं उनके घर में। ऐसे में ये तहलका मच गया कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने इन चीज़ों से हताश होकर अपनी जान लेने की कोशिश की। लेकिन ये बातें महज एक अफवाह थी। जी हाँ, इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं थी, ये सारी ही बातें झूठी थी। जब बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ने लगी तो बिग बी ने खुद आकर सामने बयान दिया। उन्होंने बयान दिया कि ये बातें एक अफवाह हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कुछ बातें ऐसी भी निकली थी कि इन बातों में अभिषेक बच्चन भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यो यो हनी सिंह की। जी हाँ, कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थी कि एक्सीडेंट के चलते उनका निधन हो गया। यो यो हनी सिंह के मरने की खबर 1 जून को देर रात आई। साथ ही साथ उनके मरने की कई तस्वीरें रिलीज भी की गई। इन तस्वीरों को देखकर यो यो हनी सिंह के चाहने वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और साथ ही साथ मीडिया रात भर यो यो हनी सिंह के निधन की खबर की सत्यता की जांच करने के लिए इधर उधर पता लगाने के लिए कोशिश करता रहा। कुछ समय बाद हनी सिंह ने के करीबी सूत्रों से संपर्क किया गया तो पता चला हनी सिंह ठीक है, दोस्तों के साथ दुबई में मज़े कर रहे हैं। हनी सिंह ने मीडिया को सूचना देते हुए कहा वो सही सलामत हैं और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। हनी सिंह की जो तस्वीरें लीक हुई थी वो तस्वीरें हनी सिंह के गाने ब्रिंग मी बैक की थी। इन तस्वीरों ने लोगों को काफ़ी परेशान कर दिया था। यो हनी सिंह दुबई में एक बॉक्सिंग लीग लॉन्च कर रहे हैं जिसका टाइटल होगा ग्लोबल फाइटिंग चैंपियनशिप। बता दें कि हद तो तब हो गई जब ऐसी खबरें आने लगी कि बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान का प्लेन क्रैश में निधन हो गया। इस तरह की खबरें तेजी से फैलने लगी।
यूरोपियन नेटवर्क पायस टीवी ने अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ में स्टोरी के तहत ये खबर चलाई थी। इसमें एक प्राइवेट प्लेन क्रैश होने में शाहरुख खान के समेत 7 लोगों की निधन की खबर बताई जा रही थी। ये खबर तेजी से इंटरनेट पर वायरल हुई। इसके बाद शाहरुख खान की टीम ने उनकी सलामती की पुष्टि की थी। मीडिया में खबरें आई कि इसी हफ्ते शाहरुख खान फिल्म मेकर आनंद एल रॉय की मूवी की सेट पर हादसे से बाल बाल बचे। मुंबई की फिल्म सिटी में बिजी शाहरुख जिस वक्त सेट पर शूटिंग कर रहे थे, तभी सेट की छत का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। 2 लोग घायल हो गए, जिसने तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कहा गया कि शाहरुख इस हादसे से बाल बाल बचे, लेकिन उनकी निधन की खबरें जो तेजी से फैल रही थी, उनकी वजह से हर कोई आश्चर्य में पड़ रहा था। क्या ये सच हो सकता है? लेकिन ये बातें महज अफवाह थी। बॉलीवुड सेलिब्रिटी के तहत टेलीविजन की दुनिया की श्वेता तिवारी के निधन की झूठी खबर तेजी से वायरल हुई। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी, जी हाँ, श्वेता के पति अभिनव कोहली ने इन खबरों को बकवास करार दिया था। ये कहा गया था कि श्वेता को कुछ नहीं हुआ, वो पूरी तरह से ठीक है। बता दें कि श्वेता के पति जब अभिनव से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे जब ये न्यूज़ मिली तो मैं पूरी तरह से घबरा गया था। मुझे लगा मैंने कुछ देर पहले ही तो उससे बात की थी, अब कोई मुझे फ़ोन पर ये खबर दे रहा है। मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं। मैंने तुरंत श्वेता को फ़ोन लगाया, उससे बात कही। वो पूरी तरह से ठीक थी और मेरा ऐसे पूछने पर हंसने लगी। श्वेता ने कहा कि इस तरह की अफवाहों पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देना नहीं चाहती, क्योंकि ये तीसरी बार है जब उन्हें मृत घोषित किया जा चुका है। जी हाँ, श्वेता तिवारी की 3 बार मृत होने की खबरें मीडिया में वायरल हुई थी। बता दें कि बॉलीवुड की मशहूर गायिका लता मंगेशकर को लेकर भी ऐसी खबरें फैली थी। दिल का दौरा पड़ने से लता मंगेशकर की मौत की अफवाह ने सबको चौंका दिया। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री नंदा के निधन की खबर के बाद फैली इस अफवाह को लोगों ने सकते में डाल दिया। इसके बाद खुद लता मंगेशकर ने ट्विटर पर इसका खंडन किया। बता दें कि मामला शांत भी नहीं हुआ था कि प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख के निधन की अफवाहें फैल गई। खबर ट्विटर पर काफ़ी तेजी से फैली। कुछ लोगों ने इस अफवाह को सच मानते हुए आशा पारेख को श्रद्धांजलि तक दे दी थी। बाद में जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उन लोगों ने उनसे माफ़ी मांगी। ऐसी कई खबरें सेलिब्रिटीज़ को लेकर फैलती रहती हैं और लोग उन्हें सच भी मान लेते हैं। जी हाँ, हद तो हो ही गई थी जब आशा पारेख को श्रद्धांजलि दे दी गई इन खबर को सच मान के, और ये खबरें महज एक अफवाह थी। इन खबरों में 1% की भी कोई सच्चाई नहीं थी। एंकर से एक्टर बने बॉलीवुड के चर्चित यंग स्टार आयुष्मान खुराना की न्यूजीलैंड में स्केटिंग करते हुए पेड़ से टकराकर उनकी जान चल गई। ये खबर तेजी से सोशल मीडिया में फैली। पिछले साल आई इस अफवाह के बाद आयुष्मान को खुद मीडिया के सामने आकर अपने जिंदा होने की बात कहनी पड़ी। जी हाँ, क्योंकि लोग इन बातों को सच्चाई मानने लगे थे। लोगों को लगने लगा था कि आयुष्मान को लेकर इन खबरों में सच्चाई है। जब बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई तो आयुष्मान को आकर सबके सामने सफाई देनी पड़ी कि उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही उनके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ है और ना ही उन्हें इस तरह की कोई चोट पहुंची है। और इस तरह से उनकी अफवाहों को फैलाना बेहद ही शर्मनाक हरकत है। हम एक बार आपसे फिर से कहना चाहेंगे, ये सारी ही खबरें महज एक अफवाह हैं। इनमें किसी भी तरह की कोई भी सच्चाई नहीं है। बता दें कि निधन की खबरें माधुरी दीक्षित को लेकर भी फैली थी। जानकारी दे दें कि माधुरी दीक्षित के घर के नज़दीक ही इसी नाम की किसी महिला को हार्ट अटैक से उसकी जान चली गई। लेकिन इस खबर के कारण बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की निधन की होने की खबरें अफवाहें फैलने लगी। बाद में माधुरी ने इन खबरों का खंडन किया और साथ ही साथ बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की निधन की खबरें भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार हैं
उनका निधन हो गया है। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होने लगी। बता दें, ये खबरें उस दौरान की हैं जब दिलीप कुमार की हालत नाजुक हो गई थी, लेकिन फिर बाद में ऐसी खबरें आईं कि वो एकदम ठीक हैं। लेकिन ये खबरें महज एक अफवाह थी। जानकारी दे दें, दिलीप कुमार की हालत अभी नाजुक है। वो बीते दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुए, लेकिन अब डॉक्टरों ने कह दिया है कि उनकी हालत में सुधार आ गया है। बता दें कि कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी इस तरह की अफवाहों का शिकार हो चुके हैं। जब भी कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी की तबीयत खराब के चलते अस्पताल के चक्कर काटता है, या तो उसके मरने की खबर शुरू होना आ जाती है, या फिर ये कहा जाता है कि ऐसी तस्वीरें इन बातों को सच बयां करती हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, और जिस तरह का शेयरिंग का ज़माना है आज के टाइम पर, इन झूठी खबरों को बिल्कुल भी रीशेयर ना करें, क्योंकि ऐसी खबरों को बढ़ावा देने से और भी बातें फैलती हैं। ये खबरें महज एक अफवाहें हैं। नमस्कार।